15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत एक सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे थे जब उन्होंने कुछ बहुत चौंकाने वाली बात कह दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। समाज में पहले से ही परजीवी है, इन लोगों पर हमला करो तो सिस्टम पर हमला होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया। वे युवा कॉकरोच जैसे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती, प्रोफेशन में कोई जगह नहीं मिलती। इनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया बन जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ दूसरे एक्टिविस्ट बन जाते हैं और वे भारत पर हमला शुरू कर देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हो गया, जहां लाखों युवा बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं है, उचित वेतन नहीं है, काम की परिस्थितियां ठीक नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें कह रहा है। जाहिर है यह खबर हेडलाइन बन गई, पूरी देश स्तब्ध रह गया। हालांकि अगले दिन सीजेआई सूर्यकांत ने सफाई दी कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय युवाओं के बारे में नहीं था, बल्कि फर्जी डिग्री वाले लोगों के बारे में था जो कानून, मीडिया और सोशल मीडिया में घुस आए हैं। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत का स्तंभ बताया, लेकिन तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। 16 मई को बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 30 वर्षीय भारतीय छात्र अभिजीत दीपके ने ट्वीट किया, "What if all cockroaches come together?" उसी दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। यह बीजेपी से सीधा जोड़कर बनाया गया नाम था। यह कोई औपचारिक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, सिर्फ एक वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज था। मेम के रूप में, इंटरनेट ट्रेंड के रूप में, जैसे पहले बीफ जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी आदि बने थे। आमतौर पर ऐसे ट्रेंड 2 दिन चलते हैं और लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी मजाक के रूप में शुरू हुई। ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 3 सवाल थे। क्या आप आलसी हैं? क्या आप घंटों ऑनलाइन समय बिताते हैं? क्या आप खुद को कॉकरोच मानते हैं, जैसा सीजेआई ने कहा? अगर ये 3 शर्तें पूरी होती है तो चाहे आप किसी भी धर्म, जाति या लिंग के हो, आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को भी लगता कि ये मजाक है, कोई गंभीर बात नहीं, लेकिन पार्टी मजाक से बनी थी। 2 दिन में ट्विटर पर 40,000 फॉलोअर्स हो गए। 4 दिन में इंस्टाग्राम पर 80 लाख फॉलोअर्स। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। आज ये 2.2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स पर पहुंच चुका है। शायद दुनिया के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सोशल मीडिया अकाउंट। सवाल यह है, अगर यह सिर्फ मजाक था तो लोग इसे इतनी गंभीरता से क्यों फॉलो करने लगे? और इससे भी बड़ा सवाल, सरकार के राजनेताओं ने इतना हंगामा क्यों मचाया? कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से सीजेपी के लिए वीडियोस और गाने बनाए। कई गाने वायरल हो गए। लोग कॉकरोच जनता पार्टी को इतनी गंभीरता से क्यों लेने लगे? मेरा मानना है कि क्योंकि सीजेपी ने युवाओं की सरकार और सिस्टम के प्रति नाराजगी को पकड़ लिया। जो युवा रोज पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और अपनी बात सुनने वाले किसी भी सिस्टम के अभाव से परेशान है, जिसकी जिंदगी कॉकरोच जैसी हो गई है, उसने इस मजाक को खुद से जोड़ लिया। सीजेपी की वेबसाइट पर एक मैनिफेस्टो भी जारी किया गया। उसमें 5 मांगें थी जो देश और आम लोगों की असली समस्याओं से जुड़ी थी। उदाहरण, किसी भी चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद संसद में सीट विजेता को नहीं दी जाएगी। अगर देश में कोई वैध वोट डिलीट हुआ तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। महिलाओं को संसद और कैबिनेट में 50% आरक्षण। अंबानी और अडानी के मीडिया हाउस के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। अगर कोई सांसद पार्टी बदलता है तो 20 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। इन मांगों के पीछे असली सिस्टम की समस्याएं छिपी थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, मीडिया की बिक्री और सांसदों विधायकों की घोड़ा खरीदी। यही बात बीजेपी और मोदी को सबसे ज्यादा डराने वाली थी। जब सीजेपी मजाक से आगे बढ़कर गंभीर और दर्द भरी मुद्दों पर बोलने लगा, तब समस्या शुरू हुई। उन्होंने एनईईटी पेपर लीक के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
आज हम एक पिटीशन शुरू कर रहे हैं जिसमें शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जाएगा। ये वीडियो 1 घंटे में 1 करोड़ व्यूज पार कर गया। ये देश के लाखों करोड़ों छात्रों की नाराजगी थी जिसे अब एक मंच मिल गया था। आपने वो कहानी सुनी है ना, जिसमें एक बच्चे ने राजा के नंगे होने की सच्चाई बता दी। ताकतवर लोग सबसे ज्यादा उसी से डरते हैं जो सच्चाई बोल दे। कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है। 21 मई को सिर्फ 5 दिन बाद सीजेपी का ट्विटर अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। कारण, इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। सोचिए, एक मजाक वाली वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज जहां लोग कॉकरोच कॉस्ट्यूम पहनकर मीम्स बना रहे हैं। यस, आई एम अ कॉकरोच, आई एम अ कॉकरोच। सरकार कितनी कायर हो सकती है? प्रधानमंत्री कितने कायर हो सकते हैं? जहां असली पेपर लीक है, भ्रष्टाचार है, परीक्षा घोटाला है, चुनाव घोटाला है, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं, लेकिन इंटरनेट पर मजाक करने वाले को खतरा बन जाता है। मूल अकाउंट बंद होने के बाद बैकअप अकाउंट बनाया गया, कॉकरोचेस बैक। फिर इंस्टाग्राम पेज हैक करने की कोशिश की गई। 23 मई को अभिजीत ने ट्वीट किया कि उन्हें सीजेपी के सभी प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस चला गया। वेबसाइट भी बंद कर दी गई। तब तक 10 लाख लोग सदस्य बन चुके थे और 6 लाख से ज्यादा लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली पिटीशन पर साइन किए। इसके बाद अभिजीत का व्हाट्सएप नंबर लीक कर दिया गया। उन्हें मौत की धमकियां मिलनी शुरू हो गई। एक मैसेज में सीधे कहा गया, पैसे ले लो, अकाउंट बंद कर दो, या बीजेपी ज्वाइन कर लो, वरना अमेरिका में मार दिया जाएगा। पहले पैसे ऑफर किए, फिर जान से मारने की धमकी। अभिजीत ने ये धमकियां सार्वजनिक की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर परिवार को धमकियां मिली। बीजेपी के ट्रोल अकाउंट्स ने परिवार वालों को मारने की धमकी दी। हम जानते हैं तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं। अभिजीत ने पहले एएपी के साथ काम किया था 2020-2023, जिसे उन्होंने कभी छुपाया नहीं, लेकिन इसे बड़ा स्कैंडल बना दिया गया। जब ये आरोप नहीं चले तो डीप स्टेट षड्यंत्र रचा गया। आईएसआई एजेंट, पाकिस्तानी फॉलोअर्स, 39% आदि अफवाहें फैलाई गईं। ये सारी बातें झूठी साबित हुईं। देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि एक मजाक वाली ऑनलाइन पार्टी को भी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा मान लिया जाता है। निष्कर्ष, ये सब सरकार की ताकत नहीं, बल्कि उनकी कमजोरी दिखाता है। अगर 2 करोड़ लोग अपना डिस्प्ले पिक्चर बदलकर सीजेपी का पोस्ट करें तो सारी सेंसरशिप बेकार हो जाएगी। अगर लोग अपनी ताकत दिखाएं तो कोई तानाशाह कुछ नहीं और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।